जय श्री कृष्णा सभी को। आज बहुत दिनों बाद मैं वॉइस ओवर देने वाली हूँ, तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं पहले लेआउट बना ले रही हूँ। जैसे जो ड्रीम कैचर है, मेरे क्लाइंट का ये ऑर्डर था कि उनको रेनबो कलर्स में ड्रीम कैचर चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले उसका लेआउट बना ले रही हूँ कि मुझे कैसे बनाना है, क्या यूज़ करना है एंड ऑल, एंड देन फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टील रिंग का यूज़ किया है। स्टील रिंग को मैंने रिबन से रैप किया है, तो रिबन लगा है, देन 7 शेड्स ऑफ कलर्स लगे हैं धागे के, देन ग्लू, पेन एंड सीज़र। तो यहाँ पे जैसे वाइट पेन आपने देखा होगा, उससे मैंने ये रिंग को इक्वली डिवाइड कर लिया है। सो इक्वल पार्ट्स में मैंने रिंग को डिवाइड कर लिया, एंड देन जो धागा है, धागे से मैं उसको पहला वीव दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो वीडियो में, वैसे ही आपको वीव करना है। ये जो फर्स्ट राउंड जो बना रही हूँ, ये बेस राउंड है। बेस राउंड के ऊपर फिर आपका आगे का काम होता है। देन यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप आपने देखा कि मैंने एक गैप से डाल के दूसरे गैप से स्ट्रिंग को बाहर निकाला, एंड यहाँ पे एक नॉट बन जाता है। तो ये वाला हमारा सेकेंड लाइन बन रहा है। तो ये जो पैटर्न जो अभी बन रहा है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पैटर्न हम लोग बना लेंगे। लाइक ये आप जैसे आपके हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 8 राउंड्स लिए थे, 8 राउंड्स मैंने बनाए हैं, एंड जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो राउंड्स है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, वो कम कम होते जाएंगे। तो पहले 3 राउंड्स के लिए 8 राउंड्स इज़ परफेक्ट, लाइक 8 to 10 राउंड इज़ परफेक्ट। तो 8 जैसे ये मेरा 3rd राउंड चल रहा है। जस्ट आपको गैप, लाइक एक एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना रहे हो, लाइक लास्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाया, उसके ही गैपिंग से आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 8 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको सबको एक साथ लेके टाई कर लेना है। लाइक जैसे ये देख रहे हो, जो फर्स्ट जो गैप है, फर्स्ट गैप से मैं इंसर्ट कर रही हूँ, एंड देन नीचे से इसको बाहर लेके आ रही हूँ ऐसे। तो इसको कहते हैं, अब ये वाला जो पैटर्न है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। तो ऐसे आपका लाइक एक ही इसमें आपका 2 पैटर्न्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न एंड बटरफ्लाई पैटर्न। तो लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न से ही पूरा काम करना है या बटरफ्लाई पैटर्न के साथ करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक आपको जैसा आपका डिज़ाइन आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे नॉर्मली जैसे ऊपर हमने बेस राउंड बनाया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से बेस राउंड बनाया है। एंड देन ये वाला बेस राउंड अभी कंप्लीट होने के बाद वापस से सेम हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे बेस राउंड कंप्लीट हो गया है, अभी सेकेंड राउंड का गैप एंड फर्स्ट राउंड का गैप, यहाँ से आपको थ्रेड को बाहर निकालना है एंड उसको टाइट करना है। जब भी टाइट कर रहे हो ना, जैसे नॉट बांध रहे हो, नॉट बांधने के बाद आपको उसको होल्ड करना है, एंड देन ही आपको सेकेंड गैप में जाना है। इससे क्या होता है, आपका जो प्रीवियस जो आपने नॉट बांधा है वो टाइट रहता है, लाइक ढीला सा नहीं रहता है। अगर ढीला रह गया तो जब आप टाई करोगे ना बटरफ्लाई पैटर्न में, जब एक साथ लेके उसको टाई करोगे तो उस टाइम पे बल्की बल्की सा हो जाता है। एंड इतना भी टाइट नहीं करना है कि वो उसमें खिंचाव आ जाए। अगर खिंचाव आएगा तो स्ट्रिंग टूटने का भी डर रहता है। तो इतना मेहनत करने के बाद अभी अगर स्ट्रिंग टूट जाएगा, जो आपने वीव किया है, पैटर्न वीव किया है, वो अगर टूट जाएगा तो लाइक बुरा तो बहुत लगेगा, है ना। फिर आपका काम भी डबल हो जाता है। तो इतना भी नहीं खींचना है कि वो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ दे के उसको इतना नहीं खींचना है कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है कि जब आप बटरफ्लाई पैटर्न बनाओ वो बल्की सा लगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हुए आपको ये पूरा वीविंग कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज शेड में मैं कर रही हूँ, इसको भी मैंने 8 राउंड्स बनाए,
एंड देन यहाँ पे येलो कलर का मैंने धागा उसको टाई किया। धागा टाई करने का टेक्निक भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे ये कॉटन थ्रेड है, तो कॉटन थ्रेड में आप नॉर्मली जैसे हम 2 धागे बांधने का जो टेक्निक यूज़ करते हैं वही टेक्निक आप यूज़ करके धागा बांध लो एंड देन आपका काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे और येलो कलर से अब मैं पैटर्न को एक साथ ला रही हूँ। जो हॉरिजॉन्टल वीविंग है जो बनाई है उसको एक साथ बांध रही हूँ। तो यहाँ पे ये अभी बटरफ्लाई पैटर्न हो गया। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा के नहीं खींच रही हूँ, जस्ट वो एक साथ आ जाए इतना ही आपको खींचना है, बाकी फिर होल्ड करके नेक्स्ट पे जाना है। एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वही हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। तो जो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी पे आपको एंड करना है। यहाँ पे अभी येलो कलर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब पूरा येलो कलर से वीव करेंगे। पहले तो वही बेस राउंड बनाना है। बेस राउंड बनाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन गया। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ किया है सब हॉरिजॉन्टल्स को एक साथ टाई करने के लिए। तो यहाँ पे 8 राउंड्स मैंने नहीं लिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 6 राउंड्स मैंने लिए हैं। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, देन नेवी ब्लू भी हो गया एंड पर्पल भी हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने ये बीच वाला पर्पल से जो डिज़ाइन बनाया था ये क्लाइंट को पसंद नहीं आया। तो फिर क्लाइंट बोले कि मुझे इसको भरा हुआ चाहिए, मतलब उनको जैसे ये बीच में फिर वो गैप है ना, उनको वैसा नहीं चाहिए था, उनको पूरा भरा हुआ चाहिए था। अभी स्मॉल बिज़नेस ओनर का यही एक एडवांटेज होता है। आप अगर स्मॉल बिज़नेस ओनर से अगर ऑर्डर करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक जैसे जो पैटर्न्स बना रहे हैं वो आपको फॉलो अप किया जाता है, वो आपको भेजा जाता है एंड देन उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उनको भी फेदर्स लगाने से पहले मैंने उनको पिक्स भेज दिए थे, वीडियो भेज दिए थे, उनको पसंद नहीं आया। देन उन्होंने बोला कि आप खोल के पूरा वीविंग का उनको दूसरा एक पैटर्न मेरा पसंद आया था। तो वो पैटर्न पसंद आने के बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि उनको रेनबो शेड्स में चाहिए। तो देन मैंने उनको फिर ये रेनबो शेड में बना के दिया, बट बीच में का उनको पूरा भरा हुआ चाहिए, भरा हुआ वीविंग चाहिए था। पहले स्टार्टिंग में बीड्स लगेंगे एंड देन बीच में जाते जाते वो पूरा भरा हुआ रहेगा, पूरा वीव किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम पर्पल कलर से मैं पूरा बेस राउंड बना रही हूँ। यहाँ पे अभी हम कोई हॉरिजॉन्टल पैटर्न नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बटरफ्लाई पैटर्न भी है, यहाँ पे मैंने आई गेस 3 to 4 राउंड्स ओनली हॉरिजॉन्टल पैटर्न लिया है। नेवी ब्लू से आई गेस इंडिगो कलर, राइट, इंडिगो से मैंने सिर्फ 3 to 4 राउंड्स लिए हैं। 3 to 4 राउंड्स लेने के बाद फिर मैंने उसको पर्पल कलर से टाई कर दिया है बटरफ्लाई पैटर्न की तरह एंड देन नॉर्मल बेस वीव बनाने के बाद यहाँ पे मैं बीड्स यूज़ कर रही हूँ फॉर सिंपल वेब। इसको बेसिक वेब बोलते हैं। तो बेसिक वेब से ये पूरा पैटर्न बनेगा एंड जस्ट यहाँ पे बीड्स यूज़ कर रही हूँ। सो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स हमारी बीड्स वाली लाइन्स होगी एंड देन उसके बाद हम बीड्स लगाने के लिए उतना जगह नहीं बचता है, इसीलिए फिर वो नॉर्मल वीविंग करेंगे। एंड हमेशा याद रखना जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो वो नॉर्मल वीव हो या बटरफ्लाई पैटर्न हो, जो भी हो, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पे आपको एंड करना है, वरना पैटर्न ना अलग हो जाता है।
ऐसे करते हुए आपको ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। तो जैसे 2 राउंड्स मैंने बीड्स वाले लिए थे एंड देन 3rd राउंड मैंने नॉर्मल सिंपल रखा, नो बीड्स। देन 4th राउंड में मैंने फिर वापस बीड्स लगाए। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे बीड्स का साइज़ भी छोटा छोटा होता जाएगा। देन बीच में का हम लोग कंप्लीट करके बीच में भी मैंने बीड लगाया है। बीड लगाने के बाद पीछे से टाई कर दिया एंड वहाँ पे ग्लू लगा दिया। अब वो सिक्योर्ड है। अब यहाँ पे मैंने नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है फॉर द हैंगिंग पार्ट, जो आप नेल पे जो टंगाओगे, नेल पे हैंग करोगे, उसके लिए यहाँ पे मैंने नायलॉन का थ्रेड यूज़ किया है। एंड यहाँ पे बीड्स यू कैन यूज़ और यू कैन नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर क्रिएटिविटी। तो अगर आपको पसंद है, आपके पास कलर्स भी अगर अवेलेबल है कि हाँ मल्टी कलर्स है, रेनबो शेड्स में है, तो आप लगा दो। तो यहाँ पे मेरे पास थे, जितने थे उतने मैंने लगाए। एंड बीड्स लगाने का टेक्निक देख रहे हो, जो फर्स्ट रेड कलर बीड है, दोनों साइड से जो थ्रेड है वो पास हो रहा है। एंड देन वाइट के लिए जस्ट 1 मैंने कर लिया एंड देन वापस नेक्स्ट कलर के लिए वही दोनों साइड से थ्रेड पास किया है। अभी यहाँ पे ये नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे मैं बर्न कर रही हूँ। अगर कॉटन थ्रेड यूज़ करती तो मैं टाई करती। देन ये जो हैंगिंग पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपका चार्म्स लगता है या फेदर्स लगते हैं, बीड्स लगते हैं, तो इसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड यूज़ किया है। जिस थ्रेड से मैंने वीव किया है, पैटर्न बनाया है ड्रीम कैचर के अंदर, उसी को यूज़ करके मैंने यहाँ पे नीचे टाई किया है। तो यहाँ पे बीड्स लगा लिए, देन वाइट बीड्स लगा लिए। वाइट बीड्स का बीड्स का आपको पूरा लाइन एक साथ ही बनाना है तो इजी पड़ता है। देन यहाँ पे मैं टैसल्स बना रही हूँ, तो मल्टी कलर टैसल्स है। जैसे मेरे पास वो लाइन जो बीड्स वाली लाइन थी वो 8 हो गई थी, तो हमें रेनबो कलर्स तो 7 होते हैं, अभी 8 1 लाइन ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ यूनिक करते, कुछ अलग करते, इसीलिए फिर मैंने टैसल्स बनाए। तो जैसे टैसल्स का भी टेक्निक आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने 30 या फिर 40 राउंड्स लिए थे एंड देन ऐसे टाई करके फिर यहाँ पे पूरा जैसे टैसल्स होते हैं ऊपर की साइड थोड़ा सा बंधा हुआ रहता है, राइट, तो वैसे ही बांध लिया। एंड यहाँ पे फिर मल्टी कलर होममेड और हैंडमेड DIY टैसल्स आपका बन जाता है। तो टैसल्स तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप ड्रेसेस पे भी बना सकते हो, खुद ही बना के खुद ही यूज़, अच्छा है ना, महंगा लेने से अच्छा खुद ही बना के यूज़ करो। तो इसमें टैसल्स बनाने का भी टेक्निक मैंने बता दिया। ओके, जस्ट फॉर सिक्योरिटी मैं ग्लू लगा देती हूँ। देन यहाँ पे जो क्लोज एंड्स हैं उनको कट कर लेना है, देन थोड़ा सा कोम करके स्ट्रेट करके फिर जितना एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पे सारे कलर्स के टैसल्स मैंने बना लिए हैं, अब इनको एक एक करके मैं अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी बीड वाली लाइन बन के तैयार है। अभी मैं ये वाला टेक्निक यूज़ करती हूँ, ये थ्रेड को एज अ नीडल बना के मैं सारे टैसल्स जो है या फिर बीड्स है इनको इंसर्ट करती हूँ। तो जस्ट पॉइंटेड एंड को आपको बीड के अंदर डालना है, नीचे जो लूप पार्ट बचेगा उसके अंदर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ टैसल इंसर्ट करना है एंड देन पुल कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये ट्रिक जो है ये इजी होता है एंड काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे टाई करने के बाद जितना एक्स्ट्रा बचता है उसको कट करना है, कट करने के बाद स्टिक कर देना है फॉर सेफ्टी। देन यहाँ पे एक और ट्रिक बताती हूँ, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं लास्ट लाइन से स्टार्ट करती हूँ। लास्ट लाइन से क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बीड विजिबल, प्रॉपरली विजिबल होता है। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो नीचे वाला बीड उतना विजिबल नहीं होता है, विजिबल होता है बट थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको हटाओ देन केयरफुली करो, इसीलिए मैं लास्ट लाइन से स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे लाइन बाय लाइन करते हुए मैं हमेशा काम करती हूँ एंड लाइन बाय लाइन करते हुए मेरा ड्रीम कैचर भी रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।